अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। हमारा जो भाई कैनोला है ना, ये खुश्क होना शुरू हो चुका है। अब इसकी जो फली है ना, उसमें जो दाना है ना, उसने अपनी जो उसकी प्रॉपर रंगत होती है ब्लैक, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें आप, अब इस दाने ने ब्लैक शक्ल इख्तियार कर ली है। मज़ीद इसको हम 1-2 दिन तक ना हिलाएं जुलाएंगे। जो बीच में होगा ना हरा दाना, वो भी खुश्क हो जाएगा। आशिर, तैयारी कर लो, नाना घर नहीं जाना? नाना घर जाना है, तैयारी कर लो जल्दी से। कल जो मैंने बीजा था ना भाई जंतर, अभी तक इसको 24 घंटे भी नहीं हुए। कोई 2-1 घंटे रहते हैं 24 घंटे में से। मैं सुबह से इसको देख रहा हूँ कि इसने फूट शुरू की है या नहीं। तो बीज जो था ना हमारा, वो मैंने सुबह ही देखा था, तो उसने फूट की हुई थी। तो अभी मज़ीद मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और कुछ 2-1 पौधे ऐसे थे जो पौधे निकले हुए थे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब आप ना ये वाला दाना चेक करें, ये वाला। तो इसने फूट काट के ना, तो अपना जो पौधा होता है ना, वो निकालना शुरू कर दिया है। ये वाले पौधे मैंने देखे थे जो मैं आपको ज़िक्र कर रहा था ना। अब मुझे लगता है कि ये हैं तो जंतर के, पर इतना जल्दी कैसे ये पौधा बांध सकता है? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। तो फिर पता नहीं, इस चीज़ में ना मैं शक में पड़ जाता हूँ कि ये कुछ और ही हो सकता है। हवाएं देखें चल रही हैं भाई, तेज़ तेज़, और ठंडी ठंडी हवा है, बारिश वाली हवा है। तो अभी ना जुम्मा वाले दिन ना इधर भी बारिश होने का काफ़ी चांस है। तो अल्लाह करे कि खैर की बारिश ही हो भाई। इसने ना कहीं ना इधर अपना घर बनाया होना है। जो हमारी फसल है ना, उसको तो 3 दिन हुए हैं ना, उसकी कटाई हो गई है। तो इसने अपना घर इधर ही बनाया होना है, क्योंकि हार के ही अभी फसलें खड़ी हैं। बस हमारी ये फसल है जो कटाई हो गई है। मैं देख देख के चल रहा हूँ कि कहीं इसका घर ना हो। इतनी जल्दी ये अंडे तो नहीं उतार सकती, तो फिर भी एहतियात से चल रहा हूँ। अब से कोई चंद मिनट बाद हमने चले जाना है जी हाशिर के नाना नानी के घर में। तो आखिरी बार मैं अपनी फ़सल को देखने के लिए आया हूँ कि मैं देख के जाऊँगा। फिर हमारे हो सकता है 2-3 दिन लग जाएं। तो हमारी फ़सल किस कंडीशन में है, मुझे इस चीज़ का इल्म रहेगा। तो ये भी हमारी जो फ़सल है ना, ये भी खुश्क होना शुरू हो चुकी है। ये खुश्क है, लेकिन इसका जो पीछे वाला है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम नाड़ बोलते हैं, ये भी खुश्क नहीं है। इसकी भी तोड़ी बननी है, इसने भी थ्रेशर में जाना है। अगर ये खुश्क नहीं होगा तो थ्रेशर नहीं लग सकती। ये भी हमारी पड़ी है कैनोला की फसल, और वो उधर सामने भी पड़ी है हमारी। लेबरें 2 थी, तो फिर उन्होंने ना अलग अलग ही वो ढेर लगाए हैं। वो वाला जो ढेर पड़ा है ना, वो मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी मैं चल के जाके देखता हूँ, क्योंकि मैं कामों में रहा हूँ। फसल की काम जैसे जैसे ज़मीन खाली होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी जो एक साइड पे 2 कनाल की फसल थी ना, तभी उसमें मैं हाल चला के आया हूँ। सुबह से उधर लगे हुए थे। उधर का जो फसल थी वो घर में शिफ्ट की है, पल्ली में बांध के मोटरसाइकिल पे। फिर ट्रैक्टर लेके गए, उधर जाके हाल चलाए। अभी मैं आया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, अब वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ टाइम बाद फिर आशिर के नाना नानी के घर भी हमने जाना है भाई। कोई 8-9 दिन हो गए हैं उधर से हम आए हुए हैं। और इस जगह ना अब मैंने मक्के की फसल काश्त कर देनी है इंशाल्लाह। कोई 3 दिन में, 3 दिन के अंदर अंदर ही हमने ये काम जो है ना मक्की वाला, ये हमने ख़त्म करना है। क्योंकि फिर अगर हम मज़ीद लेट करें तो फिर हमारी फसल भी लेट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से हमने फिर मुंजी की फसल भी लगाना है। फिर टाइम जो है हमारे पास, उसको हमने सही से मैनेज करना है। और मेरी कोशिश थी कि हमारी ये वाली फसल भी पिछले ज़मीन में जाए, उसके साथ जाए, एक ही जगह पे ये सब पड़े रहेंगे। फिर लेबरें 2 थी, तो फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ना इधर इकट्ठा कर दी है। मुझे इधर से ना जगह छोड़ना पड़ेगी थ्रेशर लगाने के लिए, क्योंकि फिर अगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारी ये फसल पड़ी रहेगी। जब जब जगह खाली होगी तो फिर ही थ्रेशर लगेगी। बाकी का जो हिस्सा है ना, इस पर मैं मक्की काश्त कर दूँगा, और इधर से कुछ जगह मैं छोड़ दूँगा। इसकी कटाई सबसे आखिर पे हुई है। ये भी खुश्क है, लेकिन ये वाला जो इसका हिस्सा है ना, बस वही बात कि ये खुश्क नहीं है। ये मैंने थोड़ी थोड़ी ऊपर से कटाई करवाई है, वो इसलिए कि ये जल्दी खुश्क हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो है ना उसका हिस्सा, वो अभी तक खुश्क नहीं हुआ। ये तो आज ही इकट्ठा करके गए। जो मैंने आपको पहले दिखाया ना उधर वाला, वो तो पहले से हुआ है, कल से, लेकिन ये आज हुआ है।
तो ये जो हमारा कैनोला है ना, इसकी फली बहुत ज़्यादा खुलती है, तो इस चीज़ के ख़तरे से ना इकट्ठा करवाया है कि जितनी भी फली खुलेगी ना एक ही जगह पे, हमें ये होगा कि यहाँ हमारा गिरा पड़ा है तो हम उसको सेट कर लेंगे, मतलब जो गिरेगा ना ज़मीन से उठा लेंगे हम। और हमें इस चीज़ से ना इतनी ज़्यादा आमदन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा शौक़ है इसमें टाइम स्पेंड करने का, तो फिर इसलिए इसको ना बड़े शौक़ के साथ हमने करना होता है। अगर आमदन की बात करें तो इतना टाइम अगर हम किसी और फील्ड में लगा लें तो वहाँ से ज़्यादा होगी, लेकिन शौक़ इन चीज़ों का है तो बस शौक़ पूरा करने वाली बात है। ये है जी गंदम, जो कि हमारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो गंदम है ना ये भी पक चुकी है, बस इसकी कटाई होना ही बाकी है। इसका दाना निकालने की मैं कोशिश करता हूँ जी। ये हमारे हमसायों की गंदम है और दाना देखें आप, ये दाना अभी पक चुका है। ये जौ हैं जी, जो मेरी गंदम है ना, मैंने सिर्फ 4 कनाल खाने के लिए काश्त की है। 25, 26 या 27 मन या 28 मन इतनी एवरेज दे जाएगी। उसमें ना काफ़ी ज़्यादा जौ हैं और मैंने जानबूझ के वो लगाए थे। जब मैं बीज डालने लगा था ना तो मैंने देखा था कि बीज में जौ हैं, तो फिर मैंने फेंक दिया था। अगर जौ ना होते तो फिर मैंने जौ ले के उसमें फेंकना थी। जौ और गंदा मिक्स हो जाएगी ना तो उसका आटा बड़ा खूबसूरत एक तो बनेगा, सफ़ेद आटा बनेगा और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। अब ये जो बीज गिरा पड़ा है ना, ये सारा का सारा इधर से है, रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते पे उन्होंने ना रख दिया और ऊपर से कोई गुजरा होगा उसने पाँव रखा तो बीज सारा का सारा नीचे गिर गया। आज मेरी सुबह नाश्ता करने के बाद तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग। सेहत ख़राब, तबीयत सेहत एक ही है। वो तबीयत थोड़ा अल्फाज अच्छा नहीं, सेहत अच्छा। अच्छा वो कैसे नहीं है सही? बस ठीक है जो। अच्छा चलो सही है, मेरी सेहत ख़राब हो गई थी तो इतनी ज़्यादा एकदम से ऐसे चक्कर आने लग गए, पता नहीं बीपी लो हुआ था या क्या मसला बना। उसके बाद फिर ना मैं इधर उठ के बरांडे में बैठी तो अचानक से ना मैंने कहा कनोला को देखती हूँ, तो नज़र गई ना, जब मैंने झुक के देखा तो नीचे जो बीज गिरा हुआ था ना तो वो सारा का सारा जमा पड़ा था फिर से। मैं आपको ना भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सारा का सारा बारिश हुई थी तो ये गल चुका है बीज। इसका जो कनोला है ना हमारा वो सारा। अब ये सजाद जो है ना, इसको मैंने कहा है कि आप ना इसको खोल दे। अब इन्होंने खोला, ये नीचे सारा गिरा हुआ है, ये देखिए, ये सारा ये काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ पड़ा। हमारा कनोला जो था ना, इसकी रंगत तब्दील हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, जो नीचे से मैंने निकाला है ना वो ब्लैक हो गया है। उसकी सारी ये जो फलियाँ हैं ना ये ब्लैक हो गई, और जो ऊपर पड़ा है उसकी रंगत ठीक है। जब बारिश हुई है ना तो उसकी वजह से ये सारा काम ख़राब हुआ है। पानी नीचे गया, फिर नीचे से हवा का भी कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था, रोशनी का भी नहीं था, धूप का भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो नीचे से ना वो जो नमी थी ना वो ख़त्म नहीं हुई, उस वजह से ये सारा काम जो था वो ख़राब हुआ है। और मैं तो अब दुआ कर रहा हूँ कि बारिश ना ही हो तो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गई तो जो हमारे दूसरे ढेर हैं ना फिर उनको भी नुकसान होगा। तो ये इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ पड़ा है। अब मैंने बीच में गलियाँ बनाई हैं ताकि इधर से ना हवा जाए, जो दरमियान में से पड़ा है ना उसको भी हवा लगे। कुछ बारिश के बाद फेंका था उसकी हालत तो बेहतर है, जो बारिश से पहले का था ना उसकी हालत ख़राब है। अभी भी बादल बने हुए हैं, अगर इसको 2-3 दिन भी सही से सुबह से शाम तक धूप लग जाती तो इसने खुश्क हो जाना था। फिर ऊपर से हम उठवा के इसकी गहाई करवा लेते, और जो नीचे से बचता उसको फिर 1-2 धूप लग जाती तो वो भी जो था हार्वेस्ट हो जाता। तो अब परेशानी की बात तो ये है कि आगे जो दिन आ रहे हैं ना उसमें भी बादल हैं और बारिश है, धूप का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। आज फिर बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो इस साइड पे है जी हमारा घर, इस साइड पे, और इधर बादल अभी ज़्यादा है, पहले इधर काम था तो अभी
इस साइड पे ना ज़्यादा है, तो हमें खतरा है कि फिर से उधर बारिश पड़ रही होगी और हमारा फिर से नुकसान हो रहा होगा। आने लगा रही। अच्छा, पहले भी इधर काफ़ी बारिश हुई है, ये पानी खड़ा है, आप देख सकते हैं।